बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मदद आती है और ज़रूर आती है। यकीन रखने वालों को एतमाद रखना चाहिए कि अल्लाह की मदद के कुछ असूल हैं। जब मुसीबतें परेशानियाँ अपनी इंतहा को पहुँचते हैं और इंसान के सब्र का पैमाना लबरेज़ होने लगता है, उस वक्त अल्लाह की मदद आ जाती है। मालिक देखना चाहता है कि किस हद तक किसी कौम को आजमाया जाए, किसी फ़र्द को आजमाया जाए। इसकी बेशुमार मिसालें अल्लाह ताला ने दी हैं। सूरह यूसुफ के अंदर इसकी बेहतरीन मिसालें हैं और आखिर में नतीजे के तौर पर, खुलासे के तौर पर बयान किया कि ये हमारी सुन्नत रही है कि जब रसूलों को हमने आजमाया, उनके मानने वालों को हमने आजमाया, और जब परेशानियाँ अपनी इंतहा को पहुँच गई और रसूलों ने ये गुमान किया कि अब तो बहुत ज़्यादा मामला हो गया है और अब ये जो हमारे मुखातबीन हैं ये तो और ज़्यादा समझेंगे कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो झूठे हैं, और कहीं ये मोमन भी इस फितरे में ना पड़ जाएं। इस हद तक जब मामला पड़ गया तो उस वक्त मालिक फरमाता है उस वक्त हमारी मदद आ गई। खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर कितनी परेशानियां आई, जेल के अंदर किस तरह उनको आजमाया गया, कितनी सख्तियां हुई, और जब वो अपनी गोया इंतहा को पहुंची तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसा एक माहौल बना दिया कि वहाँ से अरूज शुरू हो गया। खुद नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर देखिए कितने सख्त वक्त आए। मक्का के अंदर कितनी मुसीबतें थीं, मुश्किलात थीं। तो फिर ताइफ जब गए हैं तो वहाँ पत्थर मारे गए, खून से जिस्म लहूलुहान हो गया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसा रास्ता खोला कि मदीने की तरफ हिजरत का मामला शुरू हो गया और अल्लाह ताला ने इस तरह मदद की। तो देखिए आज के दौर के अंदर भी मुसलमानों का एक ऐसा अजीबो गरीब माहौल बन गया है कि इनकी ज़िल्लत और ख्वारी अपनी इंतहा के ऊपर पहुंच गई है और हर तरफ ये परेशानियां इनके साथ, कोई रास्ता इनको नज़र ही नहीं आता है। तो अब ऐसा लगता है कि वो माहौल बना है, अल्लाह ने फिर तौहीद की दावत उठाई है, मालिक फिर इनको उठाना चाहता है, मालिक फिर इनको क़यादत देना चाहता है। पूरी दुनिया के ऊपर इस दीन को मालिक गालिब करेगा, उसका वादा है, सच्चा वादा है, और वो माहौल बनता जा रहा है। हत्ता कि बज़ाहिर जो यहूदी ताकतवर नज़र आ रहे हैं और इनकी रियासत जो है मजबूत होती चली जा रही है, असल में इनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि दी ग्रेटर इसराइल इनका ग्रेटर ग्रेवयार्ड बने। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का जब नज़ूल होगा, उससे पहले आधी दुनिया मुसलमान फतह कर चुके होंगे। मोमनों की बात हो रही है, जो मुखलिस मोमन होंगे, जो तौहीद की दावत लेकर उठेंगे, रद्द शिर्क करेंगे और तागूतों की निशानदेही करेंगे, इनके ज़रिए अल्लाह ताला रंगे जहाँ बदली करेगा। बाकी उर्स करने वाले, मेले करने वाले, ढोल और डमके करने वाले, भंडारे बांटने वाले, चिमटे बजाने वाले, चादरें चढ़ाने वाले, पीरी मुरीदी करने वाले, इमाम जामन बांधने वाले या तावीज़ बांधने वाले और फ़िरक़ों में बटे हुए, इनके ज़रिए अल्लाह ताला कोई खैर नहीं लाएगा। ये तो ख़ुद शर का महवर बने हुए हैं। आज ये जो मुसलमान हैं जितने पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ये खैर उम्मत नहीं बल्कि शर उम्मत है। बिल्कुल बदतरीन किस्म के लोग हैं इस ज़मीन के ऊपर, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के साथ गद्दारी की है, इन्होंने कलमे के साथ गद्दारी की है, इन्होंने कुरान के साथ बेवफाई की है। कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक एक ही मसला बयान करता है। देखिए सूरह फातिहा सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह है और इसके अंदर अल्लाह की हम्द व सना बयान हुई है। फिर अल्लाह के साथ है दो पैमान किए गए हैं। मालिक ने ये दुआ सिखाई है कि मेरे बंदो इस तरह मेरे साथ तल्लक कायम करो, इस तरह मेरी हम्द व सना बयान करो। फिर ए दो पैमान बांधो, कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, करते रहेंगे, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। तो उसके बाद बताइए कोई गुंजाइश रहती है या अली मदद की, या रसूल मदद की, या गौस मदद की? क्यों पुकारते हैं ये? इनको किसने हक दिया है? और आम आवाम तो माजूर समझे इनको, क्योंकि इनके उलमा ने इनको शिर्क का ये इंजेक्शन दिया है।
कल मैं एक बयान सुन रहा था, तकी उस्मानी साहब का अंदाज़ा लगाइए। तकी उस्मानी साहब बयान दे रहे हैं और बड़े यकीन के साथ इस तरह जोर दे के बयान कर रहे हैं, और फ़ज़ाइल अमाल ज़करिया साहब की किताब, तबलीगी जमात वालों की किताब का भी हवाला दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जामी साहब बड़े बुजुर्ग गुजरे, ओए होए 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 होए, बड़े बुजुर्ग गुजरे जी। वो जब गए हैं हज के लिए और उसके बाद पहुँचे हैं मदीने बाद में, और नबी अलैहिस्सलाम को पुकार कर कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह, इससे पहले तो रूहानी मिलाप होता था, मैं अपनी रूह को भेजा करता था ज़ियारत के लिए, अब जिस्म आ गया है, खुद आ गया हूँ, तो लिहाजा जिस्मानी मुलाकात होनी चाहिए, आप अपना हाथ निकालें और मैं मुसाफा करूँगा। फिर तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि बेशुमार हज़ारों लोगों ने इस मंजर को देखा, और जो फ़ज़ाइल अमाल है उसके अंदर तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि हज़ारों लाखों लोगों ने देखा उसको, और उसमें अब्दुल कादिर जिलानी भी मौजूद थे। अंदाज़ा लगे 90,000 का कहते मजमा था वहाँ। इस तरह इन्होंने झूठ बोला और लोगों को गुमराह किया। आला हज़रत पहले फरमा चुके थे, वो जब कहते हैं हज क्यों गए हैं और उसके बाद पहुँचे हैं मदीने, तो कहते हैं हाजियों आओ सरकार का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अंदाज़ा लगाइए, ओए इस ज़मीन के ऊपर इससे बड़ा कोई कुफ्र हो सकता है। और आज चंद दिन पहले ये जो ईद मिलाद नबी इन्होंने मनाई, इसको ईदों की ईद कहते हैं। इनका अंदाज देखिए, शोहा अंदाज, ईदों की भी ईद है, यानी जो बिद्दत है उसमें शिरक होता है, नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी होती है, मरदूद अमल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बात का हम हुक्म ना दे वो अमल मरदूद है। तो बताओ नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ये दिन मनाया था इस अंदाज से? सहाबा इकराम ने कोई मनाया था? तुम ज़्यादा आशिक़ रसूल हो, तुम आशिक़ रसूल नहीं हो, तुम आशिक़ शिरक हो, तुम शिरक की सालगिरह मनाते हो, शिरक के तुम सही मानों में शौकीन हो। और कोई महीना जिसमें तुम्हें शिरक करने का मौका ना मिले, कहते हैं खाली महीना है। तो ये हाल है अल्लाह के बंदो। फिर देखिए महमूदुल हसन साहब लिखते हैं तफसीर शबीर अहमद उस्मानी, जिसका नाम है तफसीर, चोटी की तफसीर है देवबंदियों की। तो उसके पहले सफ़े के ऊपर इसी इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन का तर्जमा इन्होंने दुरुस्त किया, लेकिन हाशिया चढ़ाया और कहा कि अल्लाह के मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझकर अगर इसको पुकारा जाए, यानी या अली मदद कह दिया जाए, या रसूल मदद कह दिया जाए, तो ये कोई शिरक नहीं बल्कि ऐन ईमान और अल्लाह ही को पुकारना है। गौर करो ओए जालिमो, किस तरह तुम्हारा कलम ये लिखता गया, किस तरह तुम्हारी जुबानें ये शिरक बयान कर रही हो। या अली मदद कहना, या अल्लाह मदद कैसे हो गया? फिर अली रज़ी अल्लाह किसको मदद के लिए पुकारा करते थे? इसी तरह या रसूल मदद कहना, या अल्लाह मदद कैसे हो गया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद के लिए किसको पुकारा करते थे? तो ये सादा सी बात है अल्लाह के बंदो, ये असल मसला है। इतने बड़े बड़े उलमा, डॉक्टर इसरार जैसे आलिम दीन जो है महमूदुल हसन का शिरक जानने के बावजूद कहते हैं कि ये मेरे शेख थे। इसी तरह शाह वलीउल्लाह की कितनी शिरकिया बातें हैं, उनको देखने के बाद, पढ़ने के बाद, उनको बयान करने के बाद डॉक्टर इसरार कहते हैं ये अकीदे हमें कुरान और हदीस से तो नहीं मिले, लेकिन शाह साहब को कैसे जुटलाएं, ये बजाते खुद कहते हैं मेरे लिए सनद हैं। अंदाज़ा लगाइए। तो ये हाल है इन बड़े बड़े उलमा का। अली इंजीनियर साहब कहते हैं ये शिरक करते हैं तब क्या हुआ, ये मैं इनको इमाम मानता हूँ, इनको चंदे देता हूँ, दीन से कमाते भी हैं और दीन पर लगाते भी हैं थोड़ा बहुत। तो ये जब इनकलाबी अंदाज से उठने वाले जो लोग, मौदूदी साहब रसाइल मसाइल के अंदर कहते हैं कि इनको पुकारना कब्र वाले को अकीदे में खराबी लाजम नहीं आती है। बताइए, अल्लाह फरमाए सबसे गंदा अकीदा उसको है, सबसे बुरा अकीदा, सबसे खराब अकीदा, वह मन अदल्लु मिम्मन यदून मिन दुनिल्लाह, उससे बड़ा गुमराह बताओ जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे। मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक जवाब ना दे सके। वह मन दुआए गाफिलून, जो तुम्हारी दुआओं से गाफिल हैं। यानी फरमाया अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर जिंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिकल मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबसून, इस जिंदगी के बाद मौत है, फिर क़यामत के दिन इन मुर्दों को उठाया जाएगा, इन हड्डियों को, इन पिंजरों को गट्ठा किया जाएगा, फिर इनमें रूह डाल दी जाएगी। बाकी फरिश्ते रूह कब्ज करके जब ले जाते हैं मौत के बाद, ऊपर बरज़ख का मामला है, वहाँ ही सब कुछ होता है, जो सवाल जवाब या रात आराम का मामला है, ये ऊपर का मामला है, इन कब्रों के अंदर नहीं। इन कब्रों के अंदर जो कनेक्शन जोड़ते हैं, ये असल में तुम्हारा शिर्क के साथ, कब्र परस्ती के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। तो ये मामला अल्लाह के बंदो, इसी शिर्क की वजह से आज उम्मत को मारा जा रहा है।
अंदाज़ा लगाइए। ये अंदर घुस के मारते हैं, चाहे हिंदू हो और चाहे इससे पहले अमेरिकन हैं, मुल्क के अंदर आके ऑपरेशन किया, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और अभी कतर में जो हुआ है, इससे पहले ईरान में हमले हुए हैं, सब कुछ इन मुसलमानों की वो दुर्गत बनी हुई है, वो ज़िल्लत और ख्वारी इनके साथ चिमटा दी गई है इसी शिर्क की वजह से। जब तक तौबा ना करो, ईमान खालस ना इख्तियार करो, इन फ़िरक़ों को छोड़ो, देवबंदियत, बरेलवियत, अहले हदीसियत, सल्फियत, हम्बलियत, ये सारे तुम्हारे अपने रखे हुए नाम हैं, अपने अपने फ़िरक़े हैं। और अल्लाह ने मुसलमानों का नाम, जो मुस्लिम हूँ, जो अंबिया के मानने वाले हूँ, मोमन हूँ, उनका नाम मुस्लिम है। और ईमान खालस की दावत उठी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान से, और अब ये पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। याद रखिए, जब अल्लाह की दावत उठती है तो फिर वो गलबे के लिए उठती है। इंशाअल्लाह इस ज़मीन के ऊपर ना यहूदी रहेंगे ना ईसाई रहेंगे, अक्सरियत ईसाइयों की ईमान कबूल कर लेगी, यहूदियों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा, ना हिंदू रहेंगे ना सिख रहेंगे। इनमें से अक्सरियत जितने भी इंसानों की होगी वो या तो ईमान कबूल करेंगे या उनको काट दिया जाएगा। और 7 साल इस ज़मीन के ऊपर ऐसे आएंगे कि कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, सारे के सारे मुस्लिम होंगे। लिहाजा जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, इस आवाज़ का साथ दो। ये आपके अपने रब की बात है, आपके अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तौहीद की बात है। और उनका ये अंदाज़ था, सहाबाए किराम इस तरह उठे थे, फिर उन्होंने किसी की परवाह नहीं की थी, आखिरत की बाजी खेली थी। अल्लाह ताला ने अपने मोमन बंदों के लिए वो कुछ तैयार करके रखा हुआ है कि आज किसी के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता है। और इस बात के इनकारियों के लिए वो अजाब तैयार करके रखा हुआ है कि वो भी किसी के वहम गुमान में नहीं आ सकता है। चंद दिनों का ये मामला। अल्लाह के बंदो, अपने मालिक की बात की तरफ आओ, कुरान को पढ़ो, खुद तर्जमे के साथ पढ़ो। कितने जालिम है ये मौलवी, कहते हैं तर्जमे के साथ पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। खुद ना कहते, खुद ना पढ़ना, किसी उस्ताद। और उस्ताद कौन है? इनके उस्ताद यही हैं, जिनका तकी उस्मानी, कोई रफ़ी उस्मानी, कोई फजलुर रहमान, कोई खलीलुर रहमान, कोई मुनव्वर सुल्तान, ये उस्ताद हैं, ये इमाम है, मुक्तदी बनने के लायक नहीं है। ये मामला है अल्लाह के बंदों, चाहे मक्की हूँ, चाहे मदनी हूँ, चाहे जामे अज़हर के पढ़े हुए हों, चाहे देवबंद के पढ़े, सारे के सारे शिर्क के दाई हैं। अल्लाह ताला इनके फ़रेब से हमारे भाइयों को अपनी पनाह में रखे।